एक आदमी है वो देख रहा है कि वो एक आदमी स्त्री की जंजीर लेकर के भाग रहा है और वो उसका वीडियो बना रहा है। एक आदमी है समस्या में फंसा हुआ है, वो उसका वीडियो बना रहा है। एक आदमी है उसे सांड मार रहा है, उसका वीडियो बना रहा है। अरे वीडियो बनाने का समय है, इस समय दौड़कर उसकी जान बचाओ, किसी तरह आप उस समस्या का समाधान बने। लेकिन आज की समाज समस्या का समाधान, अगर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है तो कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया, चले गए। ये मतलब थोड़ी सी गलत बात हो रही है, इसे सुधार करना चाहिए। हमें वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, हमें उसकी रक्षा करना जरूरी है, हमको उसको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, हमें बीच में कूदना जरूरी है। लेकिन आज के समाज में लगता है कि वो उनके साथ हो रहा है, मैं क्यों बीच में, और कल वो तुम्हारे साथ करेगा तब। आज अगर उसको रोक दिया गया तो 4 से बच जाएंगे, 4 लोग इसके शिकार नहीं होंगे। इसलिए उसको चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर कानून की गिरफ्त में दे, ऐसे लोगों को दंड देने की प्रक्रिया में लावे, तब वो सुधरेंगे। तो अब समाज तो इस पर, जैसे कोई घटना का वीडियो आया तो कोई तो बना रहा था, तो उस समय तुम उसे बचा क्यों नहीं रहे थे, वीडियो क्यों बना रहे थे? हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले का वीडियो नहीं देख रहा कोई, इसलिए वो तो उसमें काफी बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसमें बाल बचे, छत गिरने से थोड़ी देर पहले ही निकले वहां से, या मकान गिर गया, तो मतलब ऐसे में ये भगवान की कोई संकेत होते हैं, ईश्वर की कृपा? बचने के प्रारब्ध हैं इसलिए बच रहे, उसमें भगवान की कृपा नहीं। अब मान लेते हैं कि भगवान की कृपा बच गए, तो क्या उनके ऊपर आकृपा थी जो मर गए? लेकिन उसका भाग्य था, उसकी आयु थी इसलिए बच गया, उन लोगों की आयु नहीं थी इसलिए वो चले गए। भगवान के प्यार में उनके लिए और उनके लिए कोई कमी नहीं थी। भगवान का प्यार समान होता है। तो अगर छत गिरी, 2 लोग मर गए, आप बच गए, तो आपका प्रारब्ध था, आपका भाग्य था, आपका कर्म था जिसने आपको बचा लिया। अभी आपको जीना है, उनको जीना नहीं था इसलिए वो समाप्त हो गए। इसमें भगवान की कृपा नहीं, भगवान की तो सब पर कृपा बराबर है। महाराज जी बहुत डर लगता है कि कहीं तो इसीलिए नाम जप करो, निर्भय भगवान के चरणारविंद है। तुम्हें डर लगता है कहीं कुछ हो न जाए, यहाँ हो चुका है तब भी डर नहीं है। नहीं, आपके सामने बैठे भगवान का आश्रय। हम हर समय ऐसे मस्त रहते हैं जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह हो तो कैसा खुशी रहेगा। नहीं, वो फूला फूला घूमेगा, हर समय एक आनंद बना रहता। मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। मरने का डर तब लगता है जब ये मेरा घर छूट जाएगा, मेरा पुत्र छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, तब डर लगता है कि यार पूरे जीवन मेहनत से कमाया। इसीलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की शरण में, मरना तो निश्चित है। कह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए इनको घर से बाहर जाना पड़ेगा महाराज जी, हॉस्टल आदि में, तो वहाँ एकदम विपरीत माहौल मिलेगा महाराज जी। ऐसे में मर्यादा में रहने के लिए आपको सबसे अलग रहना पड़ेगा। अपने को मित्रता करनी है, व्यवहार करना है, उनकी गंदी बातें हमारे जीवन में ना आवे, इतना आपको संभल के रहना पड़ेगा। उनको बुरा नहीं लगता कि हम कोई बुरे आचरण कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बचना चाहिए। ये नई अवस्था विद्या अध्ययन के लिए है, जीवन को उन्नति में पहुंचाने के लिए। अगर आप अभी से नशा और गंदी बातों में फंस गए तो फिर आगे उन्नति कैसे कर पाएंगे? इसीलिए बच्चे फिर ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। मित्रता करो, मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मित्रता करके बुरे आचरण करना बुरी बात है। अच्छे संबंध रखो। देखो, एक घर में भाई बहन रहते हैं, कहाँ परेशानी रहती है? तो एक स्कूल में हम अगर 100 बच्चे 100 बच्चियां रहते हैं और भाई बहन की तरह रहे तो क्या परेशानी है? लेकिन अगर हम गंदे आचरण करेंगे बचपन से ही तो हमारा फिर जीवन उन्नतिशील नहीं रहेगा। मैं भारतीय रेल में टीटी के रूप में सेवा देता हूँ और मैं अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करता हूँ। अपनी नौकरी करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे यात्री से मुलाकात हो जाती है जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता। जब मैं ऐसा किसी यात्री पर टिकट लेने का दबाव बनाता हूँ तो वे हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है, जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन कभी कभी व्यथित हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो रहा। अपराध तो नहीं, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर परिस्थिति वसात आपको नजर से दिखाई दे रहा कि गरीब आदमी है तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दंड ना मिले। और जब दिखाई दे रहा है कि ये अपनी किसी रुआब में सरकारी वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है तो फिर आप पे पावर है, आप फिर उस पर दंड विधान कर सकते हैं। महाराज जी, मेरे कुछ
मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम बनाओ, तुम्हारे ऊपर जो है तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान अपनी लापरवाही नहीं। खास बात यह है कि जब हम टिकट नहीं ले तो हम अपराधी हैं, पक्की बात है, कारण कुछ भी हो, लेकिन हम टिकट नहीं ले तो अपराधी। यदि आप उनके ऊपर दंड विधान करते हैं तो आपके ऊपर कोई उसमें दोष नहीं, लेकिन हम एक मानवता के कारण कहते हैं कि आपका पद ऐसा है कि कभी किसी परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति वो दिखाई देता है। एक होता है पेशेवर बेईमानी करने वाला आदमी और एक होता है अचानक गलती हो जाने में। कई कारणों से, ऐसे कई कारणों में अगर कोई फंस रहा है और आपके ऊपर ऑफिसर है, दबाव पड़ रहा है, तो आप अपनी जेब से लगा दीजिए। ये 100 रुपया 500 रुपया मैं लगा देता हूँ, आगे से कभी चूक मत करना। तो मतलब इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर मतलब जैसे दादी फूफा कोई मर चुका है, तो आज मेरा फूफा मर गया, आज मेरी दादी मर गई, तो फिर छुट्टी मिल जाती है, तो मतलब ऐसा। तो सही बात है, कोई झूठी तो है नहीं। 2-3-4 बार मार देते हैं एक वैसे झूठ बोल के नहीं तो सत्य में भी तो छुट्टी मिलती होगी। तुरंत सच बोल दे, नई जगह नहीं आ रहा, तुरंत मिल जाएगी। झूठ बोल दे, जाओ चले जाओ। महाराज हर डेढ़ महीने मगर बोले वृंदावन तो बिल्कुल ही नहीं। आज भी आपसे मिलने के लिए आज भी मैं झूठ बोल के आऊँ। कलयुग का प्रभाव है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपादक पुण्य, ये पाप है, ये तो पक्का है। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय पाप। देखो, तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। अच्छा, भजन और धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। हमें लगता है कि भागवतिक कार्यों के लिए यदि हम कहीं झूठ बोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के लिए झूठ से बचने की कोशिश करें। अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं, तो ऐसे में हमारा जी कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कभी सहन नहीं, नाम जप करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। कि कब तक सहन करें, कब तक सहन? हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से ठाकुर? परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है। नाम जब करते हैं, अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है, फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ही माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से, जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा, हाँ, ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं। वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है वही चीज कोई अंदर। 1000 रुपए वो जो चलते थे, अगर वो हमें एक ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है, लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे, हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या। महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वही रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका है, प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा, इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना, महत्व तो भगवान का रखना, रुपए का महत्व नहीं।